Hello guys, welcome to my channel, a new video on YouTube. This is regarding the recent salaries of a assistant लोको पायलट। आप लोग को सभी को पता है कि 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। तो उसके पहले हम लोग 7th पे कमीशन में एक असिस्टेंट लोको पायलट जो आरआरबी के थ्रू रिक्रूट होके एज एन एएलपी रेलवे में आता है, उसकी सैलरी डिस्कस कर लेते हैं। दिस वीडियो इज़ बिकॉज ऑफ इतने सारे अभी रिक्रूटमेंट आने वाले हैं, इतने सारे रिक्रूटमेंट चल रहे हैं। जैसे कि आपको पता होगा, अभी ऑलरेडी आरआरबी ग्रुप डी के फॉर्म फिलअप चल रहे हैं। तो इट्स अराउंड 32,000 पोस्ट पे जो है रिक्रूटमेंट ऑलरेडी चल रहा है, आप देख पा रहे होंगे इसको। और आरआरबी एनटीपीसी का जो फॉर्म फिलअप है वो ऑलरेडी हो चुका है। उसके एग्ज़ाम सेट लगभग अप्रैल में होने वाला है। तो ये एक मोटिवेशनल वीडियो भी हो सकता है आपके लिए कि इतने ल्यूक्रेटिव सैलरीज जो गवर्नमेंट जॉब में है, वो कोई मोटिवेशन से कम ऑब्वियसली नहीं है हमारे लिए। तो ये वीडियो भी ओवरऑल एक मोटिवेशनल वीडियो होगा आपके लिए, क्योंकि ताकि आप फ्यूचर में अच्छा कर सकें। आप अच्छे से पढ़ाई करें, मोटिवेटेड रहें और आप अपने आने वाले एग्ज़ाम्स में अच्छा परफॉर्म करें। तो मैं ऑलरेडी एज एन एएलपी सीनियर एएलपी हावड़ा डिवीज़न में पोस्टेड हूँ। मैं ऑलरेडी 5 इयर्स मेरे हो चुके हैं जॉब को। तो मैं अपना ही पे स्लिप आपको दिखाऊँगा। फॉर द सिंप्लीफिकेशन ऑफ द प्रोसेस मैं 2 पे स्लिप आपको दिखाऊँगा। एक मेरा रहेगा एक टेक्स्ट पे स्लिप और एक नॉन टेक्स्ट पे स्लिप। टेक्स्ट यानी कि वही मार्च-अप्रैल महीने का, नॉन टेक्स्ट जब इनिशियल टाइम में हम लोग की सैलरी से कोई कुछ डिडक्शन नहीं होता 2-3 महीने शुरू के। उसके बाद डिडक्शन होना शुरू होता है। खैर अभी तो न्यू इनकम टैक्स बिल जो रिसेंट बजट में आया है, उसके बाद 12 लाख तक ऐसे ही नॉन टैक्स्ड हो गया है। बट अभी तक तो टैक्स कट रहा है हम लोग का। तो मैं पहले आपको नॉन टैक्स्ड वाला सैलरी स्लिप दिखाता हूँ, जिसमें मेरा ये दोस्तों मेरी अप्रैल की पे स्लिप है, अप्रैल 2024। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, कुछ-कुछ सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन इसमें जो है, मेरे अकाउंट नंबर, बैंक डिटेल्स वगैरह, तो उसको मैंने हाइड कर दिया है फॉर द ऑब्वियसली फॉर द सेफ्टी पर्पस। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा डेट ऑफ जॉइनिंग जो दिखा रहा है वो ये है। मेरा डेट ऑफ जॉइनिंग है 2 सितंबर 2019। तो अभी मेरे को लगभग 5 साल से ऊपर हो गया जॉब करते-करते। तो मेरा अभी सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट में लेवल है 4, लेवल 4 का जॉब है और इसकी बेसिक है 25,500, लेकिन मेरी बेसिक है 26,300, क्योंकि मुझे एक इंक्रीमेंट मिल चुका है। तो आप देख पा रहे होंगे मेरा जो बेसिक है ये दिखा रहा है 26,300। हाँ, ये ड्यूटी ऑफ डेज़ जिसमें पे मिला है वो 30 डेज़ का है। मेरा जो ग्रॉस पे बना है 95,615 और मेरा जो टोटल रिकवरी हुआ है 5,769। ये पेंशन्स और हम बाकी डिटेल्स में इसको देखेंगे। मेरा नेट पे जो कि था 89,846। तो आप यहाँ पे देखिए, इसका एक सैलरी का एक अलग-अलग कंपोनेंट होते हैं। एक तो बेसिक पे होता है, एक डीएनएस अलाउंस होता है, एक एचआरए होता है। तो क्या-क्या कंपोनेंट मिलते हैं एज़ एएलपी एक रनिंग स्टाफ का जॉब है। ये रनिंग ड्यूटीज़ को कहते हैं। तो इसके लिए एक अलग से अलाउंस मिलता है, किलोमीटर अलाउंस। उसका डिटेल में मैं आपको बताऊँगा। तो हम लोग को डीएनएस अलाउंस मिला है एज़ में 17,095 रुपीज़ मुझे एज़ डीए मिला है। डीए अनाउंस हुआ था। और लेकिन हम लोग को एज़ ए एरियर ये अप्रैल का सैलरी है, तो शायद 3 महीने का डीए जो अनाउंस हुआ था, जो एक्स्ट्रा एडेड डीए अनाउंस हुआ था एक्स्ट्रा, वो मिला नहीं होगा। तो इसीलिए उसके एरियर के हिसाब से भी मुझे कुछ पैसे उस समय मिले हैं। ये एरियर है डीए का। सिमिलरली नाइट शिफ्ट, मेरी जो नाइट शिफ्ट की ड्यूटी लगती है, तो उसका अलाउंस ये है। मैं एक सिटी में रहता हूँ,
तो एक्ससिटी के हिसाब से मुझे जो एचआरए मिलता है वो हाउस रेंट अलाउंस है 9231 रुपीज़। अगर आप वाई जेड सिटी में रहेंगे, थोड़े छोटे सिटीज़ में रहते हैं, तो उस हिसाब से ये एचआरए बस आपका वैरी होगा। बाकी यहाँ पे डीए बढ़ने के साथ जो ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस बढ़ा होगा उसका एरियर है, मैंने जैसे बताया आपको। फिर यहाँ पे एक लीव अलाउंस भी मिलता है, जैसे कि एक रनिंग स्टाफ को एक एक्स्ट्रा ये लीव अलाउंस मिलता है। पर डे छुट्टी का आपका जो बेसिक है उसको 1% मिलता है। तो मेरा बेसिक है 26,300, तो उस हिसाब से मेरे मेरे मैं अगर एक छुट्टी लूँगा तो पर डे मुझे उसका 263 रुपीज़ मिलेगा। तो वही कुल मिला के मैंने 4-5 छुट्टियाँ ली होंगी उस महीने, तो मुझे ये सैलरी मिला है उसका। तो कुल मिला के मेरा जो ग्रॉस पे था 95,601.5। तो देख पा रहे होंगे ये एक बहुत ही lucrative सैलरी है। कोई भी आई थिंक ग्रुप सी एम्प्लॉयी को, गवर्नमेंट ग्रुप सी एम्प्लॉयी को इतनी सैलरी नहीं मिलती होगी। तो बेसिकली इस सैलरी का जो राज़ है ये है किलोमीटर अलाउंस जो हम लोग को मिलता है एज़ अ रनिंग स्टाफ जो भी हैं, जैसे लोको पायलट हो गया, एएलपी हो गया या ट्रेनिंग मैनेजर्स हो गए, उनको मिलता है ये। ये किलोमीटर वाइज़ इसका रेट डिसाइडेड होता है, जैसे हम लोग कितना किलोमीटर ट्रैवल करते हैं अपनी ड्यूटी में, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है। पर किलोमीटर अप्रॉक्स 4 रुपीज़ करके हमको मिलता है, तो उस हिसाब से मेरे 22,000 कुछ बने हैं, तो मेरा किलोमीटर शायद 6,000 के आसपास हुआ होगा। मैंने 6,000 किलोमीटर ट्रैवल किए होंगे। तो अ, यहाँ पे अब आ जाते हैं डिडक्शन की तरफ। तो डिडक्शन में हमारा जो एनपीएस है, एनपीएस अभी तो 2004 के बाद जिनका भी रिक्रूटमेंट हुआ है वो ओपीएस में नहीं है अब, सारे एनपीएस में हो चुके हैं। तो एनपीएस के लिए कुछ-कुछ सैलरी हमारा गवर्नमेंट डिडक्ट करती है। हम लोग का 10% और गवर्नमेंट वहाँ पे खुद ऐड करती है प्लस 14% गवर्नमेंट अपने फंड से ऐड करती है। तो इस एनपीएस का जो मैं डेटा बता रहा था, हम लोग का सैलरी से जो 5,539 कट रहा है और साथ में गवर्नमेंट अपनी तरफ से भी कंट्रीब्यूशन करता है 14%, तो ये अप्रॉक्स 12,000 के आसपास हमारे अकाउंट में ये एनपीएस अकाउंट में ये पैसा सेव होता है, जो कि हमें आफ्टर रिटायरमेंट एज़ अ रिटायरमेंट बेनिफिट हम लोग को दिया जाएगा। तो उसके एनपीएस के भी बहुत सारे अपने डिटेल्स हैं, 60% पैसा हम लोग को मिलेगा, 40% का जो पेंशन मिलेगा हम लोग को, दैट इज़ अ लॉट ऑफ डिटेल्स। तो फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक रफ 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 आइडिया के लिए एक दिखा देता हूँ मैं आपको। अ, ये रही वो एनपीएस वाली मेरी स्क्रीनशॉट। आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट ने जैसे अप्रैल महीने में मेरे से मेरे अकाउंट से गवर्नमेंट ने 5,000 रुपीज़ काटे, तो गवर्नमेंट ने खुद कंट्रीब्यूट किया था 7,000, जो कुल मिला के 13,000 बने, जो मेरे मेरे एनपीएस अकाउंट में जमा हुए होंगे। सो दीज़ आर द डिटेल कि मेरे मेरे गवर्नमेंट ने मेरे से कितना-कितना पैसा काटा और फिर गवर्नमेंट ने खुद कितना कंट्रीब्यूट किया। दीज़ आर ऑल द डिटेल्स जो आप देख पा रहे होंगे। सो यही है एनपीएस का फंडा। तो जो एनपीएस कट रहा है, इट इज़ ऑल्सो ए काइंड ऑफ सेविंग आप कह सकते हो। एनीवेज़, तो ये है मेरा डिडक्शन, मतलब 5,700 डिडक्शन होने के बाद जो मेरा नेट पे बना था 89,846। तो ये एक लमसम अमाउंट है, बहुत ही अच्छा अमाउंट है। तो आप कोई भी ग्रुप सी, मैंने ऐसे जैसे बताया, कोई भी ग्रुप सी एम्प्लॉयी को इतना सैलरी नहीं मिलता होगा। आई थिंक इन इन ग्रुप सी कैटेगरी दिस इज़ द हाईएस्ट सैलरी व्हिच यू कैन विथड्रॉ। तो ये एसएससी के जो 4600 ग्रेड पे हैं, उनके सैलरी जो इंस्पेक्टर लेवल के पोस्ट होते हैं, उनके सैलरी से भी ज़्यादा है। तो यू कैन से दैट आप मोटिवेटेड रहिए, आप पढ़ाई अच्छे से करिए सो दैट यू कैन अर्न दिस मच। और मैं आपको पैरेलली साथ में एक अपना दूसरा पे स्लिप भी दिखा देता हूँ, जिसमें मुझे टैक्स कुछ कटा है। सितंबर मंथ का पे स्लिप है, सितंबर 2024। तो इस मंथ में मुझे सेम बाकी सारी चीज़ें तो सिमिलर है। मुझे किलोमीटर अलाउंस वगैरह भी मिला है, इसमें से इस महीने शायद थोड़ा ज़्यादा किलोमीटर हुआ होगा, मैंने से कुछ थोड़ा ज़्यादा ड्यूटी किया होगा, तो उस हिसाब से ये अलाउंस मिला है। लेकिन इसमें आप एक कंपोनेंट देख पा रहे होंगे इनकम टैक्स, जो कि मेरा उस महीने कटा था 3,672। उस समय उस महीने मेरी ग्रॉस पे है 94,000 और मेरा टोटल रिकवरी 9,000 हुआ था। स्टिल जो नेट पे रहा था वो 85,000 के 85 के आसपास रहा था ये नेट पे, ठीक है? और बाकी ओवरऑल ये बेसिक जो सेलेसिनियल के होने के बाद जब आप मेल में पैसेंजर में ड्यूटी करते हो, तो लमसम लमसम
मेरा तो फिर भी सैलरी थोड़ा कम आता है क्योंकि मैं थोड़ा रिलैक्स होकर ड्यूटी करना पसंद करता हूँ, थोड़ी कम ड्यूटी करता हूँ। लेकिन जो प्रॉपर ड्यूटी करते हैं, जो बहुत अच्छे से बम्पर टू बम्पर ड्यूटी करते हैं, कम रेस्ट लेके थोड़ा ओटी वगैरह जिनका होता है, दे दे इजीली अर्न 1 लाख। उनका मेरे से 10-15 हज़ार सैलरी तो ज़्यादा ही होता होगा। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़, हमको जो ये ग्रॉस सैलरी 95,000 प्लस की हर महीने मिल रही है, दैट इज़ अ वेरी हैंडसम अमाउंट। तो आप अच्छे से पढ़ाई-वढ़ाई करो ताकि आप भी ऐसे सैलरी विथड्रॉ कर पाओ फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। और एक जो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है। 8th पे कमीशन का अनाउंसमेंट ऑलरेडी हो चुका है, आप सबको पता है। इसमें बहुत ज़्यादा सैलरी इंक्रीज़ का तो आइडिया नहीं लग पा रहा है, लेकिन फिर भी जो फिटमेंट फैक्टर है इस बार, वो एप्रॉक्स 1.8 से 1.9 के बीच में रहेगा। 1.9 के बीच में रहेगा। तो फिर भी और अर्निंग स्टाफ का फिटमेंट फैक्टर अलग ही होता है, कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर अगर मान लीजिए नॉर्मल लोगों का फिटमेंट फैक्टर 1.8 या 1.9 होगा, तो अर्निंग स्टाफ का 2.1 होगा। तो अ, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज़ हियर इज़, ये जो सैलरी है इसके ऊपर भी जब 8th पे कमीशन आ जाएगा, आपको 10 से 12,000 का इंक्रीमेंट तो आपको पक्का देखने को मिलेगा। तो आई थिंक दिस इज़ ए वेरी गुड सैलरी टू विथड्रॉ। तो आप भी मेहनत करो। अगर थोड़ा-सा मेहनत करोगे, थोड़ा फ़ोकस के साथ मेहनत करोगे, तो यू कैन आल्सो ईज़िली अर्न दिस मच अमाउंट। तो आई थिंक ये वीडियो आपके लिए एक मोटिवेशन की तरह हेल्प करेगा। आरआरबी, एलपी का ऑलरेडी टायर 1 हो चुका है। जिन्होंने भी टायर 2 के लिए क्वालीफाई जो भी करोगे, बहुत अच्छे से मेहनत करो। फिर आप साइको दो और जॉब इस कॉम्पिटिटिव मार्केट में कैसे भी एक जॉब ले लो, एंड बाकी आपका टेक केयर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करेगी। आई होप आप अपने लाइफ में अच्छा प्रोग्रेस कर पाओगे और ऐसे ही आप भी एक टाइम पे इतना सैलरी विथड्रॉ कर पाओगे फ्रॉम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। थैंक यू। Thank you for watching. Please subscribe and press the bell icon for latest updates.